चलो हो गया क्या ये नोट आउट आपका? ठीक है, चलो अगले उसमें एक नोट आया। नोट का मतलब जानते हो क्या होता है? रुपए वाला नोट, नोट है ना, वो नोट नहीं है ये ना। कौन सा नोट है ये? इम्पोर्टेंट बात है जिसको आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट चीज है ना बेटा। क्या कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल किसकी फॉर्म में आ जाए? 2n पाई प्लस थीटा, और n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, तो विल रिमेन्स सेम, हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 2n पाई प्लस थीटा, मतलब n की वैल्यू अगर मैंने 1 पुट कर दी, क्या पुट कर दी? 1, तो क्या दिखाई देगा बेटा? 2 पाई प्लस थीटा, ये तो दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल साइन 2 पाई प्लस थीटा, फंक्शन क्या रहेगा? चेंज नहीं होगा, क्या रहना है? साइन। ठीक है, cos 2 पाई प्लस थीटा क्या रहेगा? cos थीटा। tan 2 पाई प्लस थीटा क्या रहेगा? tan। ठीक है, साइन इनके साथ कैसे लगेंगे? वैसे लगेंगे जैसे हमने पीछे बताए थे। ठीक है, कि कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। अगर मान लो क्या आ गया? 2 पाई 180 प्लस, भाई ये कितना है? 180 प्लस 2 360, 360 प्लस थीटा कुछ आ गए, तो कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में साइन क्या होता है? फर्स्ट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। सेकंड में क्या होता है? फर्स्ट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। tan थीटा क्या होता है? सारे किसके आए? यही बात है, लेकिन फंक्शन विल बी नॉट चेंज। नोट कर, नोट कर। ठीक है, और इसी प्रकार से जो इधर डाल रखे हैं फंक्शन नॉट बी चेंज। साइन थीटा किस में रहेगा? साइन थीटा में। कॉस थीटा किस में रहेगा? कॉस थीटा में। ठीक है, कॉस कॉस में रहेगा, और साइन इसमें भी साइन में रहेगा। ठीक है, वो हम क्वाड्रेंट देख करके साइन लगा। क्लियर? नोट कर लें सब बस। लड़कियों में एब्सेंट है ना कोई बच्चे? कई कई 2-3 एब्सेंट है, कहाँ गई है? संडे होते ही तो कई तो गांव चले जाते हैं ना, कुछ लोग बच्चे रहते हैं ना यहाँ पे हॉस्टल वगैरह देखे तो गांव चले जाते हैं, संडे के साथ मंडे की छुट्टी खा जाते हैं। भैया जी समझ में आया? इधर गर्ल्स समझ में आया बेटा? कल किसी ने मैसेज किया था मेरे पास टेलीग्राम के लिए, पर उसका नंबर शो ही नहीं कर रहा है, ऐड नहीं हो रही पा रही वो बच्ची कौन करना। उसके बाद मैंने लिंक भेज दिया था, देख लेना जो भी था। भैया ये हो गया बेटा? चलो एक क्वेश्चन कर लेते। कल क्वेश्चन हुए थे क्या? एक तो वो साइन वाला नहीं, एक हुआ। चलो एक दो भी थे, एक बार फिर से देख लेते हैं ना।
आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी, क्या था ये? लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी, क्या थी? साइन 120 एक्स, साइन 120 डिग्री की, मतलब अभी 90 से ऊपर वाले मिलेंगे, ठीक है? 120 300 है ना, ऐसे करेंगे, ठीक है? साइन 300 की वैल्यू बताइए, ऐसे करेंगे, ठीक है? तो कैसे ब्रेक करना है इनको वो सुने। साइन 120 क्या लिख सकता हूँ इसको बेटा ब्रेक करके? 120 को इस तरीके से ब्रेक करो कि हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ जाए, 90 कुछ बन जाए, 180 कुछ बन जाए, है ना? तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 90 प्लस लिख सकता हूँ क्या? तो 90 प्लस लिखेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं बेटा इसको? सर साइन 90 प्लस क्या लिख दिया, ठीक है सर। अब मैंने आपको बताया था कि साइन 90 प्लस 30 कौन से क्वाड्रेंट में गया? 90 तो यहाँ पहुंचा, प्लस 30 और ऐड कर दिया तो कहीं कहाँ पहुंच गया? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में जब 90 प्लस थीटा हो तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉस में। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस और कितना? 30। और कॉस 30 की वैल्यू जानते हो क्या? लेकिन ये प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा? साइन किसको देख के लगाना है? साइन को, ठीक है? तो कितना आ जाएगा बेटा बताओ ना? √3/2। ठीक है, अगला लिखिए cos 2tan, cos 210 डिग्री। बताइए cos 210 डिग्री की वैल्यू बताओ शाबाश। 210 प्लस में सोच लो या माइनस में सोच लो, कैसे भी सोच लो। क्या बताया बेटा? √3/2 प्लस या माइनस? यार गलती मत करो ना, माइनस। क्या आ गया सभी का? हाँ बेटा आया आपका? क्या पे लिखा? 210 को 180 प्लस, बहुत बढ़िया, बस ऐसे भी लिखा हुआ, क्या है? एक और लिखो तब तक। 315 साइन 315, साइन 315 315 हाँ बताइए क्या? माइनस का 1/√2, बहुत बढ़िया शाबाश। क्या लिखोगे इसको? 315 है ना, तो 300 में से कुछ घटा दो, 360 में से कुछ माइनस कर दो, कितना? 360 माइनस 45। तो क्या लिख सकते हो बेटा? साइन 360 माइनस 45। 360 माइनस 40, 360 में से कुछ घट गया, कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में, और मैंने ये बताया था कि 360 माइनस 15 हो, 360 माइनस थीटा हो या 360 प्लस थीटा हो, तो क्या फंक्शन चेंज होता है क्या? नहीं होता सर, नहीं होगा। साइन का क्या रहेगा? साइन रहेगा, लेकिन इसके साथ प्लस या माइनस लगेगा। क्या लगेगा? माइनस। कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? कॉस और सेक, ठीक है ना? तो क्या आ जाएगा आपका? माइनस का कितना? 45। 45 की वैल्यू तो आपको याद है, सभी को याद है ना? कितनी होती है राइट साइड? साइन 45 है 1/√2
माइनस का। तो इस तरीके से आपको क्या करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना। कन्वर्ट करना आ जाए तो फटाक से आप कर सकते। चलो आगे देखते हैं। तो ये सब डाटा हो गया। हाँ, एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, अपनी 12th में भी जब हम डेरिवेशंस वगैरह पढ़ेंगे या न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, तब ये कई बार ये मेथड, छोटा सा मेथड अप्लाई होता है। क्या होता है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, एंगल जो है ना वो बहुत ही छोटा हो। और एंगल बहुत छोटे होने का मतलब क्या है कि एंगल कहाँ छोटा होता है, जैसे मिरर वगैरह है। स्नेल्स लॉ पढ़ के आए हैं क्या, पढ़ा है? साइन आई अपॉन साइन आर या इक्वल टू होता है साइन आई इक्वल टू साइन आर, जिसमें आई इंसिडेंट एंगल होता है, आर क्या होता है, रिफ्रैक्टेड एंगल होता है। यही तो होता है। दिस इज द नॉर्मल। यही तो है, दिस इज द आई एंड आर, दिस इज द नॉर्मल इंसिडेंट रे। आई और आर, ये एंगल कितना होता है, क्या बहुत बड़ा एंगल होता है क्या, 30 35 40 डिग्री का होता है क्या? नहीं, ये एंगल क्या होता है, बहुत छोटे एंगल होते हैं, नेग्लिजिबल के बराबर, है ना। तो हम क्या करते हैं, जैसे आ गए साइन थीटा, और थीटा ये एंगल है, ये थीटा अगर बहुत छोटा हो, नियर बाई जीरो, थीटा की वैल्यू क्या हो, नियर बाई जीरो, नेग्लिजिबल के बराबर, तो हम क्या लिख देते हैं, साइन थीटा को थीटा लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बेटा, थीटा। ये भी हम 10th क्लास में पढ़े क्या, साइन थीटा को क्या लिख देते हैं, थीटा। कॉस थीटा को क्या लिखते हैं, 1। tan थीटा को क्या लिखते हैं, थीटा। ठीक है, याद रखो। जब एंगल बहुत ही छोटा हो उस समय हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, सिर्फ थीटा लिख सकते हैं। कॉस थीटा को क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। tan थीटा को क्या लिख देते हैं, थीटा लिख देते हैं। ठीक है, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, पहले बता दिया मैंने। ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, डेरिवेशन सोल्व करेंगे, उस समय इनका क्या होगा बेटा, यूज होगा। आराम आराम से पढ़ रहे हैं चीजों को, बहुत, है ना। लास्ट एक अपना टॉपिक बचता है, कुछ फॉर्मूलाज जो हम बचपन से लेके के अभी तक पढ़ते हुए आए हैं। फॉर्मूला फॉर डिटरमाइन ऑफ एरियाज, कुछ एरिया वगैरह निकाल लेंगे, ठीक है, तो हेडिंग डाल लें, फॉर्मूला फॉर डिटरमिनेशन ऑफ एरिया निकालेंगे। सिर्फ रिवीजन करना है, कुछ चीज़ें आपको याद होंगी, नहीं होंगी वो याद कर लेना। सबसे पहला फर्स्ट क्या आता है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब पता है क्या होता है, स्क्वायर का मतलब पता है क्या होता है, क्या होता है, फोर साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल। क्या होता है उसका फॉर्मूला, साइड्स का स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, इसका अपना यूज होगा फिजिक्स के अंदर, इस फॉर्मूले का। तो क्या आ जाएगा, साइड का स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, क्या होती है रेक्टेंगल, क्या होती है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या शेप होती है, कैसी शेप होती है बेटा, 3 साइड। तो कितनी होती है रेक्टेंगल में साइड, 3 4 होती है, 4। तो क्या डेफिनेशन है रेक्टेंगल की, क्या फॉर्मूला होता है एरिया, बेटा लेंथ इंटू अपोजिट साइड्स, क्या मतलब क्या होती है, इक्वल, आमने सामने वाली साइड्स। जैसे रेक्टेंगल क्या आ गई आपके पास, ये ठीक है,
मान लो ए बी सी और डी। सी बी जो है वो किसके बराबर है? ए डी के बराबर। ए बी जो है वो किसके बराबर है? तो ये दोनों इक्वल मिलेंगी, ये और ये इक्वल मिलेंगी बाहर सामने। ठीक है, आमने सामने वाली इक्वल। क्लियर है कि ना? फॉर्मूला क्या होती है? मान लो ये लेंथ है, ये क्या है? ब्रेथ। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है। एक बार ये पूछा गया लेंथ में और ब्रेथ में क्या डिफरेंस। हम किस चीज को लेंथ मान लेते हैं? अगर मैंने इसको ब्रेथ लिख दिया और इसको लेंथ लिख दिया तो क्या हो गया? कोई गुनाह हो गया क्या? क्या गलत है क्या? यदि क्वेश्चन सुनना ध्यान से, यदि मैंने ब्रेथ को लेंथ लिख दिया और लेंथ को ब्रेथ लिख दिया तो क्या हो गया? ये मान लो ब्रेथ है, ये लेंथ है, तो ये क्या लिखना सही है क्या? लेंथ और ब्रेथ कैसे डिसाइड करते हैं कि ये लेंथ होगी ये ब्रेथ होगी? क्वेश्चन समझ में आया? मैं पूछ रहा हूं कि लेंथ और ब्रेथ कैसे डिसाइड होती है? क्या हम सीधा रट रखा है क्या बस ये लेंथ है ब्रेथ, लेंथ के बाद ब्रेथ क्या है? ऐसा जरूरी है क्या? तो हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि लेंथ क्या होती है, ब्रेथ क्या होती है बेटा? हाँ, लेंथ क्या मिलेगी? एज कंपेयर टू ब्रेथ। ठीक है। हाँ, अगर इसकी ये लेंथ अगर बड़ी है, मतलब ये साइड बड़ी है तो ये लेंथ हो जाएगी, और ये छोटी है तो ये क्या हो जाएगी? ब्रेथ। तो ये मत रटो कि हमेशा ये लेंथ रहेगी यही ब्रेथ है, मतलब ये लेंथ रहेगी ये ब्रेथ रहेगी। बात समझ में आई क्या? लेंथ का मतलब हमेशा वो बड़ी मिलेगी किससे? ब्रेथ से। ठीक है, सब बस ठीक है। अगला क्या आ जाता है? एरिया ऑफ द ट्रिप क्या? ट्राइंगल। एरिया का ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया बताओ। इंपॉर्टेंट है भाई, जिसका यूज होगा टाइनामेटिक्स वगैरह हमारी फिजिक्स के अंदर, मैं उस पर डबल टिक लगाते हुए जा रहा हूँ। ठीक है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ये हो गया। एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल में कितनी साइड होती? चलो बता दो क्या होता है इसका फॉर्मूला? 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, ठीक है। या फिर ये कैसे लिखा मिलेगा? और करके 1/2 इंटू बेस इंटू। ठीक है। ट्रेपेजियम पढ़ा है क्या कभी? क्या होता है फॉर्मूला? लिख लो। 1/2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल। पैरेलल का सिंबल ये है भाई, सिंबल भी सिखाता चलूंगा कि बार बार स्पेलिंग ना लिखनी पड़े। पैरेलल साइड इनटू सम, सम किसका? सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, याद रखें। इसका यूज है, लेकिन इसका जो यूज है वो कम यूज है। काइनामेटिक्स में दे देगा, ट्रेपेजियम दे देगा, वहाँ वो क्या पूछ लेगा? डिस्प्लेसमेंट पूछ लेगा, वेलोसिटी पूछ लेगा, स्लोप पूछ लेगा, ऐसी चीजें पूछ लेता है ना। तो वहाँ ये कई बार फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ जाता है। एरिया इनक्लोज बाय ए सर्कल। सर्कल, सर्कल जानते हो क्या होता है? 2D है कि 3D है सर्कल? 2D में है, 3D में सर्कल? 2D में। ठीक है ना। तो क्या होता है? एरिया इनक्लोज बाय द सर्कल। एरिया क्या होता है सर्कल का? पाया। बहुत अच्छी बात है। शेप जानते हो इसकी कैसी होती है सर्कल की? है ऐसी होती है तो हाँ, वो चलाए होंगे ना गड्डी वाले टायर। तो अरे बचपन में वो गाड़ियां नहीं चलाई, चप्पल से काट करके गोल गोल टायर बनाते थे घर पे। खेले हो कभी? नहीं चलाई क्या यार? कैसा रहा होगा आपका बचपन जो गाड़ी नहीं चलाई आप, है ना? तो आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ क्या है? 2000 के बाद के हो क्या? 2001 2000 के हो? 2000 से पहले का?
क्या सभी 2000 के में 2007 8 2007 8 9 का भी कोई है क्या? 2009 है तो 2007 लास्ट 7 8 है ना? अच्छा सही है। तो क्या आ गया? पाई आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, नोट हो गई क्या ये? सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, स्फीयर में और ए उसमें सर्कल में डिफरेंस जानते हो क्या होता है? सर्कल तो क्या है 2D और वो किस में? स्फीयर 3D में। ठीक है ना? स्फीयर देखा होगा ना, अर्थ की शेप देखी होगी, स्फीयर है कि सर्कल है? स्फीयर की शेप है ना। ग्लोब वगैरह देखा होगा ना। गेंद देखिए, गेंद गेंद तो देखी होगी यार। अरे बॉल देखिए क्या, वो क्या होती है? स्फीयर होती है। ठीक है, सरफेस एरिया क्या होता है उसका? क्या होता है? 4 पाई आर 4 पाई आर। अभी आर तो पता होगा ना क्या होता है? रेडियस। चलो अच्छे बच्चे। हाँ बेटा, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट। ठीक है, सिलेंडर का एरिया ऑफ द होल सरफेस ऑफ सिलेंडर, होल सरफेस पूछ लिया, क्या होता है? 2 पाई आर आर प्लस ठीक है। एरिया ऑफ द होल सरफेस, एरिया दो बार लिखा गया है क्या ये? ये दो बार लिखा गया है। कौन सा बच गया इसकी जगह जो यूज होगा? कवर्ड सरफेस एरिया पूछ लो ना, और की जगह क्या पूछ लो? कवर्ड। कवर्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर। ठीक है, या 2 पाई आर एल बोल लो या 2 पाई आर एच बोल लो, एक लाइन हो गया बेटा। एरिया ऑफ द इलिप्स, इसका चाहिए नहीं होता लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। इलिप्स का एरिया पाई ए बी। ए और बी क्या होती है? पढ़ लेंगे आप इसको आगे भी चल के। ये सेमी मेजर और माइनर एक्सिस होती है हमारी। ठीक है, ठीक है बेटा, सेमी मेजर एक्सिस होती है ये, और ये सेमी माइनर एक्सिस होती है। ठीक है, याद रखें, लेकिन यूज बहुत कम है इसका। मेन जो यूज है ये इनका यूज है। होल सरफेस ऑफ द सिलेंडर, कवर्ड सरफेस ऑफ एरिया सबसे ज़्यादा इसका यूज होगा, है ना। पैरेललोग्राम इन सब का यूज। ठीक है, नोट हो गया क्या? चले आगे। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, क्यूब का भाई, क्यूब जानते हो? बनानी आती है? कैसे बनाते हैं? ऐसे बना दिए एक स्क्वायर, तो एक नीचे भी कहीं तो बनाएगी ना, एक तो नीचे या ऊपर। दूसरी कहाँ बनाए? नीचे बना ले, चल नीचे नीचे। ठीक है,
दो बन गए तो उसमें ऐसे बनानी नहीं सिखाऊंगा फिर, बता दिया अब तो मैं सिखा रहा हूँ ऐसे नहीं बनानी। ठीक है, लेंथ ब्रेथ एंड एलपीएच। ये रूम है तो क्या है, क्यूब ही तो है, नहीं है। ये लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों चीज। ठीक है, कोऑर्डिनेट लिखने आते हैं इनके, कोऑर्डिनेट्स लिखने आते हैं क्या, जैसे कि यहाँ पे क्या है 0 0 0 इस साइड पर, फिर ये लिख सकते हो क्या, कल सिखाते हैं बाद में, अभी सारी चीजें ना सीखे एक साथ भूल जाओगे। लिखो इतना लिखो और फॉर्मूला बताओ ना, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब क्या बोलो भाई 6a²। a² क्या होता है 6 साइड, ठीक है, तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 साइड का स्क्वायर। कौन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कौन क्या होता है, बताओ, सही बता रही है बेटा, पाई आर, हाँ पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर, पाई आर है बता, अब वो फिर कॉमन वॉमन लिख करके आप यूज कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर है। बताओ, वॉल्यूम पूछ लिया, वॉल्यूम जानते हो क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब जानते हो बेटा क्या, वॉल्यूम क्या होता है, ऑब्जेक्ट जिसके पास तीनों साइड होती है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है, किसकी बात कर रहा है ये, वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर स्लैब जिसके अंदर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों, ठीक है, लेंथ ब्रेथ एंड। और बेटा ये अगर किस में आ गया, क्यूब का नहीं लिखा गया, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ऑन, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब आ जाए तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, एक और लिख लेना इसके बीच में, वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या होता है बेटा, ए क्यूब, ठीक है, एल क्यूब बोल लो, ए क्यूब बोल लो, उसको साइड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर स्क्वायर या क्यूब, क्यूब भाई, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एल या एच, कुछ भी बोल दो उसको, ठीक है। एक लास्ट और बताते हैं कौन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो भाई बात हुई, कौन का भी अपने को जरूरत पड़ेगी बेटा, ठीक है। सिलेंडर की तो भरपूर मात्रा में यूज है, स्फीयर है भरपूर मात्रा में यूज होगा, वॉल्यूम इसका है रेक्टेंगल का है, स्लैब का टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कौन जरूरत कम पड़ेगी, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो ये फॉर्मूले जैसे हैं जिन पे हर बात के ऊपर हमारा, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो उसमें स्क्वायर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेगा, किसी कॉर्नर में पूछ लेगा तो उसका एरिया निकालना होता है, फ्लक्स वगैरह है ना, तो उसमें एरिया की जरूरत पड़ती है। तो इनके फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए ना, बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, क्लियर है कि ना। तो बेसिक जो मैथमेटिक्स था वो अपना आज की क्लास में डी एंड होता है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, कैलकुलस, जिसके अंदर हम जानेंगे इंटीग्रेशन के बारे में, डिफरेंशिएशन, ग्राफ्स कैसे पढ़े जाते हैं, ठीक है।
पैराबोलिक शेप क्या होती है, वो सब डाटा हम देखेंगे वन बाई वन, ठीक है। और उसी को प्रोसीड करते करते काम हो जाएंगे वेक्टर के ऊपर, ठीक है। तो ये कम से कम कितने 8 लेक्चर आज कंप्लीट होते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो ये थी जो आपकी कैलकुलेशन। यदि आपको फॉर्मूला कहीं याद नहीं है तो फॉर्मूले फिर भी आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते, ठीक है। तो फॉर्मूले भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हम 10th क्लास के अंदर पढ़ के आते हैं, किस तरीके से उन ट्राइंगल्स को पढ़ा जाता है, साइन थीटा कैसे निकाला जाता है, कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, उनको बहुत अच्छे से। साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यूज़ क्या होती हैं, 180 पे कितना देता है, 360 पे कितनी देता है, 30 पे कितना देता है, 45 पे कितना देता है, वो सब डाटा आपको डायरेक्ट उंगली पे याद होना चाहिए, ठीक है। उनकी आइडेंटिटीज हमने पढ़ी, आइडेंटिटी शब्द वगैरह पता होनी चाहिए। बात समझ में आई है? 2 मिनट वर्बली हम देखेंगे कि क्या क्या इसके अंदर हमने देख चुके हैं, और कुछ तो है नहीं, बेसिक मैथमेटिक्स में इतना ही, ठीक है। इन सब की वीडियो मैं डाल चुका हूँ, आज की लेक्चर की वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो कृपया करके इनको बहुत अच्छे से कर लें। इनमें अगर कोई बच्चा गलती करेगा तो फिर देख लेना, फिर उसको सुनने को मिलेगी, फिर मत कहना कि सर ना सर तो अपने डांटते हैं। 8 क्लास लेनी है, बहुत ज़्यादा होती है 8 क्लास, ठीक है। मेरी तरफ से सब डाटा आ चुका है। तो देखो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, बिल्कुल साइन रूल, एडिशन और सब्सट्रैक्शन से शुरू किया था। सब प्लस माइनस में कोई भी बच्चा गलती नहीं करेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करते प्लस माइनस करते समय। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के अंदर कोई बच्चा गलती नहीं करेगा कि कैसे कैसे साइंस लिखे जाते हैं, कैसे कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, माइनस माइनस आ जाए तो डिवाइड कैसे होगा, वो सब डाटा आप बहुत अच्छे से ऐसे कर लेंगे, ठीक है। पावर्स के अंदर देखा कि किसी की पावर अगर ऑड में आती है तो क्या होता है, -1 में आती है तो याद रखो कि ऑड में आएगी तो क्या आएगा आंसर, माइनस में आएगा, इवन में आएगी तो प्लस में आएगा। किसी की पावर 0 होने का मतलब क्या है बेटा, 1, ठीक है। इसका इक्वेशन कर लिए। माइनस कॉमन कैसे लिया जाता है कि जब माइनस नेगेटिव चीज आएगी, नेगेटिव को जब भी कॉमन लेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से करना है, ठीक है। माइनस की चीजें क्या बन जाती है बेटा, प्लस, अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तब, ठीक है। तो माइनस का अंदर जाके क्या कर देगा, माइनस वाले को प्लस कर देगा, प्लस वाले को माइनस कर देगा। क्या बात समझ में आई? कॉमन लेते भी समझे,